जय श्री कृष्ण। आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको जिस प्यारे से भक्त की, भगवान के अनन्य भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है कृष्णदास, जिनकी भक्ति के बस में होकर भगवान स्वयं दौड़े चले आए, क्योंकि उन्होंने भगवान को मजबूर कर दिया मंदिर से आने के लिए, उनसे मिलने के लिए, गले लगाने के लिए, उनके हाथ से भोग खाने के लिए। इतनी सुंदर कहानी है ये कि सुनते सुनते आपको आनंद आने लगेगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आप शुरू करती हूँ। एक थे कृष्णदास। उनका ये कृष्णदास नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, बहुत प्रेम करते थे। नंद भवन में जाकर नित्य भगवान के दर्शन किया करते थे। बचपन से ही उनका नियम था भगवान को भोग लगाना, दर्शन करना, सेवा करना, मंदिर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, सब कुछ करते थे बचपन से ही। संतों के पास बैठते थे, संतों की सेवा करते थे, उनके प्रवचन सुनते थे। एक बार प्रवचनों में जब वो बैठे हुए थे तो महाराज जी सुना रहे थे कि जो व्यक्ति 12 वर्ष तक कोई नियम करता है तो उसका वो नियम सिद्ध हो जाता है। अब कृष्णदास तो ठहरे सरल हृदय, उन्होंने उसका मतलब ये निकाला कि सिद्ध हो जाता है कि उसके बाद भगवान स्वयं आते हैं। उन्होंने सोचा मैं भी ये नियम करूँगा। घर गए हैं, भगवान से मन ही मन में बात कर रहे हैं, अब से मैं एक नियम करूँगा, बाकी बात तेरे को मेरे से मिलने के लिए आना पड़ेगा। अब वो सोच रहे नियम का शुरू करो। फिर उनने सोची मंदिर तो मैं जाता ही हूँ, तो मैं अब से अपने लाला के लिए अपने हाथन से माला बना के ले जाया करूँगा। 12 वर्ष तक ये नियम करूँगा। सुबह उठे हैं, नहा धो के फूल चुने हैं बहुत ही सुंदर सुंदर, और उनसे अपने हाथन से माला बनाई है और चल रहे नंद भवन की ओर। नंद भवन पहुँच के भगवान को माला अर्पित करी है, माला पहनाई है, और भगवान के पास जाकर कह रहे हैं मन ही मन में, देख आज मैंने जितने ना नियम शुरू करवाए तो ये माला पहनाने को 12 वर्ष तक पहनाऊंगा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। मैं भी गिनतो जा रहा हूँ और तू भी गिनतो जाइयो लाला, भूल मत जाइयो, खेलने में लग जाए, माखन खाने में लग जाए, भूलियो मती ना। मैं तो अब से तो ये रोज़ माला पहनाए करूँगो, तो ध्यान रखियो 12 वर्ष तक तो मैं माला पहनाऊँगो, और ज़्यादा 12 वर्ष पूरे भाई बा के दूसरे दिन तो मेरे से आके मेरे पास माला पहननी पड़ेगी और मेरे हाथ से भोग खाना पड़ेगा। अब तो रोज़ का नियम है वो कि कृष्णदास माला बनाते और लाला के लिए बना के नंद भवन लेके जाते, और रोज़ भगवान को याद जरूर दिलाते कि आज मैं माला पहना रहा हूँ, और 12 वर्ष होते ही तो ये माला पहनने आनी है, तो ये मेरे हाथ से भोग खाना है। ऐसे करते करते 1 वर्ष बीत गया। अब नंद भवन गए हैं और लाला से कह रहे हैं, देख लाला 1 बरस बीत गया है, आज 1 बरस से तो रोज़ माला पहना रहा हूँ, अब बचे 11 वर्ष, याद रखियो, भूल मत जाइयो। हाँ फिर नहीं तो कह दे के ना अभी तो इतना टाइम बचो है, 11 वर्ष रह गए, 1 वर्ष पूरा होगा, गांठ बांध ले अपने दुपट्टा में, अपने पीताम्बर में गांठ बांध ले कि 1 बरस पूरा भयो, और 11 वर्ष और पूरे होते ही बाकी दूसरे दिन मेरे से मिलने आना है। लाला से ऐसे कह के भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं अपने भक्त की ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुन के। भगवान तो प्यार पे निछावर होते हैं, भगवान भक्ति में इतनी नहीं, भाव के भूखे हैं, और भगवान जब ऐसे भाव देखते हैं ना अपने भक्त के, बस उस पर अपने निछावर हो जाते हैं। कृष्णदास पर भगवान बिल्कुल बस भगवान की प्रेम उमड़ पड़ा। अब तो कृष्णदास नित्य रोज़ वही नियम, 1 वर्ष बीतता, फिर भगवान से कहते हैं अब 10 वर्ष रह गए हैं, अब 9 वर्ष रह गए हैं। चलता रहा, धीरे धीरे करके उनके 12 वर्ष पूरा होने का समय आ गया। बड़े खुश थे, आनंदित थे मन में कि बस अब तो 1-2 दिन बचे हैं, उसके बाद लाला मेरे से मिलने आएगा। आखिरी दिन जब वो भगवान के पास गए हैं माला लेकर नंद भवन, सर्दी थी, गर्मी थी, बरसात थी, कृष्णदास ने वो नियम अपना माला पहनाने का कभी नहीं छोड़ा, कितने भी बीमार हुए, क्योंकि मनुष्य है, शरीर है, बीमार भी होते हैं,
कुछ मन में विकार भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन कृष्णदास ने सब पीड़ाओं को लांघ कर अपना नियम 12 वर्ष का पूरा किया। तो जब नियम पूरा किया है तो भगवान से आशा करनी जायज़ है, कोई गलत बात नहीं है। प्रभु हमारे हैं ना, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तो इस तरीके से आखिरी दिन आ गया है और कृष्णदास भगवान को माला पहनाने के लिए नंद भवन पहुंच गए हैं। भगवान से कहे रहे हैं आज भगवान से बिल्कुल प्रेम से भी और स्ट्रिक्टली, जैसे एक टीचर कहती है ना बच्चों से, आज एग्ज़ाम है तुम्हारा, कल तैयारी अच्छे से कर लेना, फिर मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बाद में तुम बोलोगे मैम बीमार था, कुछ था। उसी तरीके से कृष्णदास भगवान से स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, देख लल्ला, आज मैं तो आखिरी माला पहनाने आ रहा हूँ यहाँ मंदिर में, कल तो मेरे से मिलने आना है, याद रखियो, बहाने मत लगाइयो कि गैया चराने में रह गो, कि गोपिन ने माखन चुराने में रह गो, कि जे काम आ गो, कि वो काम आ गो, जे मोह मालूम है तो बहुत दुनिया के काम रहे हैं, लेकिन मैं कछु न सुनने वाला। मैं हूँ तो सर्दी गर्मी बरसात बीमारी हारी सब परेशानियों से लांग लांग के तेरे से मिलने के लिए आयो, चाहे कछु भी हो। तो अब बस कल तू अब भूल मत जाइयो लल्ला, कल तो मेरे से मिलने आना है, मेरे हाथ से वो खाना है। आज मैं सब तैयारी करूँगा रात भर जाग के, तो ध्यान रखियो तू, अगर तू भूल गो तो समझ लियो, फिर मैं तो बिल्कुल छोड़ दूँगा तेरे पास आना, मैं ये नंदगांव ही छोड़ के चलो जाऊँगा, मैं फिर तो से बात ही ना करूँगा। बस ऐसे कही और अपने घर चले गए। भगवान को उल्हाना देके अपने घर पहुँचे हैं। भगवान के 56 भोग की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? मन में सोच रहे हैं कि लाला आवे वो तो लाला अकेलो तो नहीं आवे वो, संग में गैया आंगी, राधा रानी आंगी तो गोपियों आंगी, उनकी सखियाँ आंगी, 25 सब आंगे। तो कृष्णदास ने सबके हिसाब से भोग बनाया है, सबके लिए कछु ना कछु। बस मंदिर से लौट के आए हैं, बाद समय से लगे पूरी रात निकल गई। भगवान के लिए 56 भोग की तैयारी करी है, पूरी रात लगे रहे हैं। कुटिया के बाहर खुशबू इतनी सुंदर बिखर रही है कि सब आसपास के लोग हैं वो जा रहे हैं, कह रहे हैं आज तो कृष्णदास पता ना है काय की तैयारी में लगा हुआ है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सवेरे उठे, जल्दी से नहा धो के भगवान के लिए फूल की चुन चुन के माला बनाइए। क्यों? आज तो 2 बनाई है, आज एक माला ना बनाई। क्यों? क्योंकि एक माला तो राधा रानी अभी तो पहनानी है ना, आज अपने केवल लाला के लिए माला ना बनाई, आज तो बनाइए संग में अपनी राधा रानी के लिए। और बैठ गए बिल्कुल आराम से, क्योंकि आज उन्हें मंदिर तो जानो ना, आज तो ठाकुर मिलने आना है। अब बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि लाला आवे और मैं भाई माला पहनाऊँ। अब तो बैठे बैठे बहुत समय बीत, लाला ना आयो। लाला भी काहुए इतनी जल्दी तोड़े ना, पर तो परीक्षा लिया। कृष्णदास सोच रहे हैं कोई काम आ गो होगा, कछु काऊ की मदद करने गए होंगे, क्योंकि वो तो लाला है भाई, तो दुनिया के काम है। शायद मक्खन खा भी चले गए हों गोपियन के, शायद गैया चराने चले गए हों। सोचे जा रहे हैं अपने अबोध मन, सरल हृदय व्यक्ति की यही तो पहचान होती है। पहले तो भगवान पे प्रेम बरस रहा है। अब जब सवेरे से शाम है गई, संध्या बीत गई है ना, गोधूर की बेला आ गई, बगैया लौटन लगी। अब कृष्णदास को हृदय बिल्कुल टूट गया। उठाया उनने अपना झोला, बई में रखे थोड़े से पकवान, देख तू शायद रास्ता में मिल जाए, आ रहा हो। माला डाली दोनों, 56 भोग अपने थैला में रखे, भोग रखो और चल पड़े। अब मैं जा नंदगांव में रहूँगा ही नहीं,
मैंने 12 वर्ष तक जब कनुआ की पूजा करी, जब कनुआ मैंने माला पहनाई और जाने मेरी एक ना सुनी। मैं जाके एक वचन पे के ना जो मुझे 12 वर्ष बाद खुद दर्शन देने आवेगो, मेरे हाथ से माला पहनेगो, मैंने जैसे का मांगो ज़्यादा बताओ, कछु और मांगो ना। मैं तो बस जैसे जो कही मेरे हाथ से 12 साल से मैं तेरे दर पे आ रहा हूँ माला पहनने, एक दफे तू आ जा मेरे दर पे मिलने के लिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा तो मैंने कछु ना कही। रुको सुको ने एक तो भोग लगा दूंगा, अच्छे लगे तो खाइयो, ना अच्छे लगे तो मत पाइयो, लेकिन जाए तो बहू नहीं भाई ना आयो। अब मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, मैं तो जा रहा हूँ बरसाने। गुस्सा में थैला उठाया, अपना डंडा लाया और चल पड़े। कुटिया से निकले अपनी और थोड़ी दूर पहुँचे हैं तो देख रहे हैं कि ना बहुत सारी गैयन को झुंड आ रहा है उनकी तरफ। बहुत सारी गैया चलती चली आ रही हैं, इतनी गैया हैं कि एकदम से और आ रही हैं तो ये लग रहा है कि मार ना दें। वही समय उन्हें दिखाई दे एक छोटा सा बालक, ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा बालक, हाथ में डंडा, सर पे पगड़ी सी पहनी हुई है ना, आता दिखाई दे। अब वो चिल्ला रहा है, अरे वो बाबा रुक जा गैया मार देंगी, अरे बाबा रुक जा गैया मार देंगी। लेकिन कृष्णदास तो अपनी धुन में आते वो सुन ही नहीं रहे। जल्दी से बालक ने आके कृष्णदास को हाथ पकड़ लो, बाबा तू सुन क्यों ना रहो, अभी तो गैया मार देती तो। अब कृष्णा कहते मारती तो मार देती, मेरे को तो वैसे भी अब जा जिंदा ना रहना, मेरा बिल्कुल मन उब गया हो जाए ज़िंदगी से, मेरे को तो अब बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ही ना लग रहा, मैं तो जा रहा हूँ जब गाँव है छोड़ के। बाबा तू गाँव छोड़ के क्यों जा रहा हो? अरे बस तू पूछ मत लाला, मेरे बहुत मन खराब है रहा है, बस अब मेरे से पूछ मत, मुझे यहाँ रहना ना है। बाबा तू तो बता तो सही। तो कृष्णदास ने फिर बता दी, मैंने जब 12 साल तक जब लाला की इतनी सेवा करी और यूँ कही कि तू एक दफ़े दर्शन देने आ जाइयो, जो एक दफ़े दर्शन देने ना आयो। अच्छा माने लाला ने सुन लीजिए बस। अच्छा अच्छा बाबा जी बताओ, ये तेरी झोला में से बड़ी अच्छी खसुई आ रही है, काहे जा में? कछु ना है लाला, तू छोड़ो, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है रहा, तू और है खोपड़ी मार रहा है मेरे से। ना ना बाबा बता तो सही, काहे जा में बड़ी अच्छी खसुई आ रही है, मुँह में भूख लग रही है। मैं कछु ना है, तू मेरे से बोलना। अब बार बार वो बाबा बाबा नेक मुँह खिला देना, बाबा नेक खिला दे, इतों से खिला दे बाबा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे भूख बहुत जोर की लग रही है, पेट में चूहा कूद रहे हैं मेरे। अब कृष्णदास को लगा वो तो वैसे भी ना आ रहा लाला, अब जो कोई भूखो है तो चलो भैया ही खिला दे। तो कृष्णदास ने छप्पन भोग की अपनी थैली निकाली थैला में से और लेके भगवान की भोग लगा हुआ है। पहला गसक मुँह में जाते ही कृष्णदास ने देखा वह बालक की आँखन में आंसू हैं और आंखें लाल है रही हैं। कृष्णदास बोले लाला तू काहे के ले जे, लाल आंखें कैसे पड़ रही हैं, रो क्यों रहो है तू? बालक कहता है बाबा आज तेने मुझको माला नहीं पहनाई, आज तेने मुझको माला नहीं पहनाई। बाबा कहते हैं जब बाबा ने जे सुनी कि तेने मुझको माला नहीं पहनाई, बाबा एकदम से चौंक गए। बोले कौन है तू, पहले मुझे बता कौन है तू, जी कौन है, पहले मेरे को बता, तू मेरे को माला की कैसे पता हो कि मैं माला पहना तू? वही समय भगवान मोर मुकुट बंसी लेके पीताम्बर धारण करके इतने सुंदर रूप में प्रकट है गए और लगे बाबा का हाथ पकड़ने। बाबा मैं ही हूँ तेरा लाला, चल अब मुझे जल्दी से माला पहना। अब ये थी भक्त और भगवान की लड़ाई। अब कृष्णदास भगवान कह रहे हैं तू मेरे को माला पहना, और कृष्णदास ने हाथ लेके और छोड़ दो ना, मेरा हाथ ना पकड़ लाला, मैं तो ये माला ना पहना रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ बरसाने, मैं तो अब श्री जी की सेवा करूँगा। अच्छा तो अब तू जा से आयो कि मैं बरसाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो सवन की सरकार है ना, राधे रानी को नाम सुन के तू मेरे पीछे पीछे आयो और जो मैं बरसाने में ही रहने लगो उनको ही ध्यान, और तो फिर तू वहीं मेरी आगे पीछे घूमेगा है ना, तो तू मेरे आगे पीछे घूमेगा। मैं ना अब मैं तेरी करूँगा ही नहीं पूजा, ना सेवा, ना तो माला पहनानी, ना मुझे भोगला। अब मैं अरे बाबा ने खिला तो दे। भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं, कृष्णदास आगे आगे चल रहे हैं और सुन ही ना रहे कृष्णदास भगवान की।
भगवान बार बार कह रहे हैं बाबा नेक सुन तो सही, नेक रुक तो जा, लेकिन कृष्णदास चलते जा रहे हैं। ऐसे ही करते करते कृष्णदास पहुंच गए बरसाना, निज महल राधा रानी के मंदिर। अब जो राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ राधा रानी के दर्शन करते में नज़र आ रहे हैं ठाकुर जी, और जो ठाकुर जी पर निगाह डाल रहे हैं तो दिख रही हैं राधे रानी। ये ऐसी ही अनुपम छवि है। ठाकुर जी महाराज भगवान कृष्णदास को समझा रहे हैं कि बाबा मैं ही राधे रानी हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, दो तन एक प्राण है हम। बाबा तू मुझे गले लगा ले आज। भगवान के गले लगे हैं कृष्णदास। और जब कोई भगवान को आलिंगन कर ले, भगवान से मिल जाए, क्या उसके बाद उसकी कोई और इच्छा बाकी बचेगी? आप बताओ, बचेगी? कोई भी इच्छा बाकी नहीं बचेगी। बस वही कृष्णदास बस भगवान में समा गए, भगवान में विलीन हो गए तल्लीन, और अपना ये जो मिट्टी का शरीर था ना, इसको छोड़ दिया निज महल में भगवान की बाहों में। भक्ति करो तो ऐसी करो कि किताबी ना हो, भक्ति करो तो किताबी ना करो, भक्ति करो तो प्रेम से करो। प्रेम होएगो तो मेरो लाला जरूर आवेगो तुमसे मिलने, तुम्हारी रूखी सूखी हुई खाने, कर्मा बाई की खिचड़ी खाने के खाते, है ना, जाट की छुरी के हाथ, है ना, धन्ना वो धन्ना भक्त अनोखा, पत्थर में हरि को देखा, वो धन्ना भक्त अनोखा। तो बस प्रेम से बोलो जय हो मेरे प्रभु। आपको मेरी कथा कहानियाँ सुनाना अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ, राधे राधे। और मेरा यूट्यूब चैनल जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और मेरा ये भक्ति का जो कार्यक्रम है, जो सबको जागृत करने का अभियान है, इसके लिए मेरे यूट्यूब पे श्याम सखी सीमा आईडी है 1777, और फेसबुक पेज सीमा सिंगल श्याम सखी सीमा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। नित्य मैं रोज़ वीडियो अपडेट करती हूँ। आशा करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ, राधे राधे।